बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अभी हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स वर्ड प्रॉब्लम्स। और इसमें जो सबसे पहला प्रॉब्लम है, ज़रा करीब करके ज़रा आपको दिखा दूँ। इसमें बोला क्या गया है चैप्टर नंबर 12 के वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1 में, द वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज़ 0.1 मिलीमीटर। हमें वेव की वेवलेंथ दे दी 0.1 नैनोमीटर सॉरी, और इसकी स्पीड जो है वेव की वो भी दे दी हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमें मालूम करना है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। यानी कि हमें वेव लेंथ और वेलोसिटी दी हुई है वेव की और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अब इसका हम डेटा बना देते हैं। तो वेव लेंथ जो है वो हमें दे दी, वेव लेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा की वैल्यू हमें दे दी 0.1 नैनोमीटर। इसके अलावा स्पीड यानी कि वेलोसिटी जो दी दी वेव की वो दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है वेव की। जिस वेव की वेवलेंथ और वेलोसिटी दी हुई है उसी वेव की हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम अपनी जो वेवलेंथ है इसको नैनोमीटर में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करके मीटर में लेकर आ जाते हैं। तो 0.1 और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर एज इट इज़। ठीक है। अच्छा, 0.1 का मतलब होता है 10⁻⁻1। 0.1 का मतलब होता है 1/10 और 1/10 का मतलब है 10⁻⁻1। तो 0.1 का मतलब 10⁻⁻1 और 10⁻⁻9। तो 10⁻⁻1 और -9 मिलके हो जाएगी 10⁻⁻10 मीटर। तो ये जो है वेवलेंथ की जो है वो लेंथ आ गई 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 0.1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। अच्छा, वेलोसिटी भी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सॉल्व करते हैं इसको, सोल्यूशन फॉर्मूला लगाएंगे हम। वेलोसिटी v = f लैम्डा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी = फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो अब हमें निकालना फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को इधर ही रहने देंगे। वेवलेंथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ वेलोसिटी से इसको डिवाइड करवा देंगे। यहाँ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी = वेलोसिटी की जगह हम लिख देंगे वेलोसिटी की वैल्यू, यानी कि 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की जगह आ जाएगा 10⁻⁻10। आप ये देखें डेटा में वेवलेंथ जो हमने निकाली थी वैल्यू 10⁻⁻10, तो हम वेवलेंथ की जगह 10⁻⁻10 लिख देंगे। अब फ्रीक्वेंसी = 3 × 10⁸। अच्छा, 10⁻⁻10 जब ये ऊपर जाएगी तो ये 10⁻+10 हो जाएगी माइनस से। तो फ्रीक्वेंसी जो आ गई हमारे पास वो आ गई 3 × 10⁸ और +10। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 8 और 10 मिलके 18। तो 3 × 10⁸ फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। ये हमारा आंसर। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। दूसरे प्रॉब्लम में क्या बोला गया है 12.2 में, इसका डेटा भी बना लेते हैं। दूसरे वाले में बोला गया है, ज़रा करीब करके फोकस कीजिएगा जी। आ ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट्स 256 टाइम्स ईच सेकेंड। एक ट्यूनिंग फोक होता है लाइक इस तरह से होता है। ट्यूनिंग फोक मेटालिक होता है और इसका हैंडल होता है ये पकड़ने वाला। जब हम इस यहाँ से हैंडल पकड़ के इसको कहीं हिट करते हैं तो इसकी जो ये 2 स्लाइड्स होती हैं, 2 बार जो होती हैं, ये वाइब्रेट करने लग जाती हैं। तो उन्होंने बोला है कि अ ट्यूनिंग फोक्स वाइब्रेट 256 टाइम्स ईच सेकेंड। तो एक सेकेंड के अंदर ये जो वाइब्रेशन हो रही है इस बार की, तो वो 256 टाइम्स हो रही है। यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी दे दी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो इधर एक सेकेंड में 256 टाइम्स वाइब्रेशन हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी जो है हमें वो 256 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे दी हमें। एंड प्रोड्यूसेस अ वेव 1.3 मीटर लॉन्ग। अच्छा, वेव की लेंथ बता दी इन्होंने, यानी कि लैम्डा। वेव लेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो वेव की जो वेव लेंथ बताइए वो बताइए 1.3 मीटर। फोकस करें, ये देखिए, ये जो वेव की जो लेंथ बताइए 1.3 मीटर लॉन्ग बताइए, यानी कि लैम्डा की वैल्यू बताइए। तो लैम्डा हम लिख देंगे 1.3 मीटर। फिर उसके बाद बोला गया है कैलकुलेट पीरियड एंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो आपने जो है वो टाइम पीरियड मालूम करना है, यानी कि टी मालूम करना है टाइम पीरियड, और दूसरी चीज़ वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी मालूम करनी है वेव की। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड बराबर होता है 1 / फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लें तो टाइम पीरियड आ जाता है।
तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या थी 256 वाइब्रेशंस पर सेकंड थी, तो फ्रीक्वेंसी 256, तो एफ की जगह हम लिख देंगे 256। तो टी को हम डिवाइड करवाएंगे, 1 को डिवाइड करवाएंगे 256 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 256 3.906 आ जाएगा हमारा। 3.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, और इसके आगे हम लगा देंगे इसकी यूनिट, टाइम की यूनिट सेकंड। तो ये तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। अब दूसरा पार्ट में बोला गया था हमसे कि द वेलोसिटी ऑफ वेव, ये हमें बोला था पार्ट ए में टाइम निकालें और दूसरे पार्ट में बोला था वेलोसिटी निकालें। तो अभी मैंने यहाँ पे एक पिछले जो न्यूमेरिकल किया था वहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लेमडा। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी थी हमारी 256 डेटा में है, और लेमडा वेवलेंथ जो है मेरे डेटा में 1.3 दिया हुआ है, तो इस वेवलेंथ की जगह हम 1.3 रख देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे 256 मल्टीप्लाई बाय 1.3, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 332.8। वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट लगा देंगे हम मीटर पर सेकेंड। ये हमारे दोनों पार्ट हो गए, वेलोसिटी भी आ गई और टाइम पीरियड भी आ गया। अब चलते हैं 3 की तरफ। 3 में क्या बोला गया है 12.3, A radio station broadcast, इसको मैं ज़रा फोकस कर, हाँ, a radio station broadcast an AM radio waves whose frequency is 1230 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 हर्ट्ज, यानी कि हमें एक फ्रीक्वेंसी दे दी। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि 2 रेडियोज़ हैं, एक AM है और एक FM है। ठीक है, तो एक AM और एक FM। तो AM रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी दे दी उन्होंने, फ्रीक्वेंसी वो है 1230 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 हर्ट्स, और जो FM रेडियो की जो वेव्स हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी हैं वो हैं 91 पॉइंट, यानी कि इसको F1 का नाम दे देते हैं, इसको F2 का नाम दे देते हैं, वो है 91.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 हर्ट्स। तो 2 फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें, 2 वेव्स हैं, AM रेडियो वेव्स और FM रेडियो वेव्स, तो उन दोनों की फ्रीक्वेंसी हमें दे दी है। और हमें बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रेस्ट इन ईच वेव, यानी कि ये जो वेव्स हैं, एम वाली जो वेव्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है, इनकी वेव्स की आपने डिस्टेंस निकालना है, यानी कि इन्होंने डायरेक्टली हमसे लेंथ की पूछा हुआ है कि वेव की लेंथ बताइए, यानी कि वेवलेंथ बताइए, वेवलेंथ को हम बोलते हैं लैम्डा। और इसी तरह एफएम वाली की जो रेडियो की जो वेव्स हैं उनकी भी जो है वो आपने डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस मतलब वही लेंथ निकालनी है, तो हमें इसकी भी, इसको हम लैम्डा 2 बोल देते हैं, इसको लैम्डा 1 बोल देते हैं। तो दोनों के अंदर हमें वेवलेंथ निकालनी है। अच्छा, इसके अलावा फाइंड, ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमें इधर ज़रा क्वेश्चन में दीजिए, क्वेश्चन इसमें हमें दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है द स्पीड ऑफ एम FM रेडियो वेव इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि हमें एम और FM की जो वेव्स थी उनकी स्पीड बता दी गई है, यानी कि स्पीड मतलब वेलोसिटी बता दी गई है। तो इसकी वेलोसिटी भी 3.00 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और इसकी भी वेलोसिटी जो है वो 3.00 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसकी वेवलेंथ निकाल लूँगा, जिस तरह इसकी वेवलेंथ निकलेगी सिमिलरली उसकी भी उसी तरह आप लोग खुद निकालिएगा, मैं सिर्फ एक की निकालूँगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो था हमारा डेटा AM और FM वाला। आप यहाँ सोल्यूशन कर लेते हैं। अच्छा, V बराबर होता है F लैम्डा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। अच्छा, अब हमें निकालनी है वेवलेंथ, तो हम वेवलेंथ इधर ही रखेंगे और F को उधर भेज देंगे, F मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ V से जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी की जगह वही जो दी हुई है डेटा में वैल्यू, वेलोसिटी की जगह 3.00 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 रख देंगे, और फ्रीक्वेंसी जो हमें दी हुई है वो क्या दी हुई है 1230 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे और 10 की पावर 3 ऊपर जाएगी, तो ये 10 की पावर 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और 10 की पावर 10 में से 3 माइनस होगी तो इधर बच जाएगा 10 की पावर 10 माइनस 3, ये 3 आ जाएगा, और 3 डिवाइड करवा देंगे हम 1230 से। देखें 3 डिवाइड बाय 1230 एज इट इज़ आ गया, और 10 की पावर 3 ऊपर जाके 10 की पावर में से जो 10 थी उस 10 में से ये -3 हो जाएगा,
तो 10 - 3 7 आ जाएगा। इस पूरे को आप सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 24390। ये आपके पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। 3/1230। अच्छा, अब ये सेकंड वाला पार्ट, बल्कि ये आप देख लें कि वेवलेंथ बराबर होती है वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, यहाँ पे वही 3.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 रखेंगे आप, और फ्रीक्वेंसी जो इसकी है 91.9, डेटा में से आप देख सकते हैं 91.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। आप इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 326.44 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ हमारे पास दोनों की आ गई है। इसको हम λ2 का नाम दे देते हैं, λ2 V2 F2। इन सबको हम V1 का नाम दे देते हैं, V1 V2। ठीक, इन सबको हमने 1 का नाम दे दिया। तो इस तरह से दोनों हमारे पास वेवलेंथ आ गई हैं, दोनों एम और FM रेडियो वेव्स की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या है भाई? 12.4 करीब कीजिएगा। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज 144 सेंटीमीटर। यानी कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी थ्रेड की जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 144 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें जो है वो टाइम पीरियड निकालना है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल डेटा में हम क्या बना लेंगे, डेटा टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमें निकालना है और हमें पेंडुलम की जो है वो हमें लेंथ दे दी गई है। वो क्या दे दी गई है? 144 सेंटीमीटर हमें लेंथ दे दी गई। अच्छा जी, तो अब हम जो है वो इसको सबसे पहले लेंथ को तो कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। जब ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे हम, लेंथ दे दी हमें सेंटीमीटर में और लेंथ को मीटर में लाने के लिए 144 को डिवाइड करवा देंगे हम 100 से। तो हमारे पास ये मीटर में आंसर आ जाएगा और इससे आ जाएगा 144 को जब 100 से डिवाइड करवाएंगे तो ये आ जाएगा 1.44 मीटर। अच्छा, टाइम पीरियड निकालना है तो अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा देंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T = 2π√L/G। ठीक है, तो अब T = 2 पाई की जगह हम रख देंगे 3.141 या फिर 22/7 भी रख सकते हैं। पाई की कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7 और √L की जगह रख देंगे हम 1.44 और ग्रेविटी जो है वो रख देंगे हम 9.8। हम अपने डेटा में भी ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 अपनी तरफ से लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, T = 2 मल्टीप्लाई बाय 22 44/7 मल्टीप्लाई बाय 1.44 डिवाइड बाय 9.8 और इसका फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 1.44 डिवाइड बाय 9.8 और उसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है? वन 1.44 डिवाइड बाय 9.8 ये आ रहा है 0.3833। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 44 से, जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड करवा देंगे और फाइनली हमारा आंसर जो टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.41 सेकेंड। ये टाइम पीरियड है हमारा। अब चलते हैं 5 की तरफ। प्रॉब्लम न्यूमेरिकल नंबर 5 12.5 में क्या बोला गया है? अ बॉडी ऑफ मास 0.3 kg इज अटैच टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। इन्होंने क्या बोला है कि एक जो है वो स्प्रिंग है, ठीक है, इस तरह का स्प्रिंग है, उसके साथ जो है वो एक मास अटैच है, जिसका मास एक अटैच है और उस मास का जो एक बॉडी एक अटैच है जिसका मास है 0.3 kg। तो मास = 0.3 kg। ये मैं डेटा बना रहा हूँ। इफ़ द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट, अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी दे दी। स्प्रिंग कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं हम, और के की जो वैल्यू इन्होंने दे दी 5 N/m। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी।
तो हमें टाइम पीरियड निकालना है बॉडी का, यानी कि इफ़ इट इज़ गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि हमने इसको थोड़ा सा फोर्स करके छोड़ दिया या फिर खींच के इसको छोड़ दिया। जब छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग लगा हुआ है तो ये बॉडी आगे पीछे होगी, जब ये आगे पीछे होगी तो इन्होंने बोला है कि इसका टाइम पीरियड निकालें आप, ठीक है। और मास हमें गिवन है 0.3, के की वैल्यू भी गिवन है और टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला है हमें। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे टाइम पीरियड का, और टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, T = 2π√m/k। तो टाइम पीरियड के दो फार्मूले होते हैं, अगर सिंपल पेंडुलम वाली कंडीशन होती है तो वह यहाँ m/k की जगह l/g आ जाता है, और अगर स्प्रिंग वाली कंडीशन सिचुएशन गिवन हो तो हमें तो हम m/k रिप्लेस कर देते हैं l/g की जगह। ये जैसे ये वाला फॉर्मूला था 2π√l/g, तो l/g की जगह m/k रिप्लेस हो जाता है। तो इसको भी उसी तरह करेंगे जैसे पहले वाले को सॉल्व किया था। 2π की जगह 22/7 आ जाएगा, √m की जगह 0.3, मास जो दिया हुआ 0.3 दिया हुआ है तो m की जगह 0.3, k की जगह 5 आ जाएगा। और फिर हम दोबारा से आप क्या करेंगे, 0.3 को 5 से डिवाइड करवाइएगा, जो आंसर आए उसका स्क्वायर रूट लीजिएगा, और फिर जो आंसर आए 2 × 22 44/7। आप इसका जो है वो आपने 0.3 डिवाइड बाई 5 और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.2449, ठीक है। फिर इसको आपने 44 से मल्टीप्लाई करवा लेना है और फिर 7 से डिवाइड करवा लेना है। फाइनली आपका पास जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 1.54 सेकेंड। दैट्स इट। अच्छा, अब चलते हैं 12.6 की तरफ, इसका भी डेटा बना लेते हैं। 12.6 क्या है भाई, ज़रा फोकस। A piece of paper complete 50 vibration in 5 seconds when some waves pass through the surface of water। सिंपल इन्होंने क्या बोला हुआ है कि एक पेपर का पीस है, टुकड़ा है, और वो जो अपनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है वो 50 वाइब्रेशंस करता है 5 सेकंड के अंदर। तो हम इसके अंदर जो है वो 1 सेकंड की वाइब्रेशन निकालेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टाइम कर देंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इसके अंदर इधर जो हमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो दी हुई है वो दी हुई है 50 और टाइम दे दिया है 5 सेकेंड। तो 50 डिवाइड 5 × 5, 5 × 10 50, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 10 हर्ट्ज़ की, ठीक है। तो अ पीस ऑफ पेपर कंप्लीट 50 वाइब्रेशन इन 5 सेकेंड, यहाँ कीजिएगा करीब। अ पीस ऑफ पेपर कंप्लीट 50 वाइब्रेशन इन 5 सेकेंड, तो 50 वाइब्रेशन किए 5 सेकेंड में, तो 50 को हमने 5 से डिवाइड करवा दिया तो पता चल गया कि 1 सेकेंड के अंदर वो 10 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। तो 1 सेकेंड के अंदर अगर 10 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टाइम। तो ये जो है वो हमने क्या करा कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन टोटल 50 थी, टाइम टोटल 5 था, 50 को 5 से डिवाइड करा, 10 आ गया, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। अच्छा, फिर उसके बाद बोला है व्हेन सम वेव्स पास थ्रू द सरफेस फाइंड द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। हमें जो मालूम करना है वो टाइम पीरियड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मालूम फाइंड आउट कर चुके हैं। इफ़ द वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज 10 सेंटीमीटर, इफ़ द वेव लेंथ, ये देखें आप, इफ़ द वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि वेव लेंथ दे दी हमें, यानी कि लैम्डा की वैल्यू दे दी हमें 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेव लेंथ हमें दे दी है 10 सेंटीमीटर और वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। अब ज़रा सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो पहले जो है वो हम टाइम मालूम कर लेते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बराबर होता है 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी के। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 10, तो 1 डिवाइड बाय 10 क्या आ जाएगा आंसर, 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम पीरियड आ गया हमारे पास 0.1 सेकेंड। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हमें जो फाइंड आउट करनी है वो करनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी हमें वही ऊपर डेटा में जो निकाली थी 10, और वेवलेंथ हमें दे दी थी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले तो हम इस वेवलेंथ को उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, फल के चले ऐसी रख लेते हैं, वेवलेंथ जो है वो 10 रख देते हैं। तो 10 × 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमने इसको सेंटीमीटर में रखा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी भी हम यूनिट भी जो है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड ही डालेंगे। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता मीटर में तो फिर यहाँ पे यूनिट भी मीटर पर सेकेंड आती, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई 100 सेंटीमीटर पर
सेकेंड। अच्छा 6 हो गया। अब चलते हैं 7 की तरफ। 12.7 डेटा। अच्छा जी 12.7 में क्या बोला गया? 40 वेव्स 40 waves pass through point on the surface of ponds in 2 seconds। 40 waves दे दी, 2 सेकेंड के अंदर 40 waves पास हो रही हैं। तो नंबर ऑफ वेव्स जो है हमें वो कितनी दे दी? नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशन के लिए, तो नंबर ऑफ वेव्स या फिर वाइब्रेशन इज इक्वल्स टू 40 वेव्स, और टाइम दे दिया हमें 2 सेकेंड। कैलकुलेट द वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ निकालनी है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ वेव दे दी हमें 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी मैंने बताया आपको कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बराबर होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन या फिर नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स वो दे दी हमें 40 ऊपर लिखेंगे, और कितने टाइम में 40 वेव्स कंप्लीट की थी उन्होंने? 2 सेकंड में। तो टाइम की जगह हम लिख देंगे 2, तो 2 1 2, 2 20 40। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 20 हर्ट्ज। ठीक है, अब हमें निकालना है लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ निकालनी है, और फार्मूला हम लगाएंगे v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए f यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो वेवलेंथ की फार्मूला आ गया v अपॉन एफ। तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। लैम्डा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी है 3.5, डेटा में गिवन है, लाओ नहीं, और फ्रीक्वेंसी हमें दे दी 20 जब हमने अभी निकाली है। तो 3.5 को जब हम 20 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.175 मीटर। 3.5 डिवाइड बाई 20, 0.175 मीटर। कैलकुलेटर आप लोग अपने साथ रखिएगा और बुक खोल के उसमें से क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कीजिएगा। ये साथ में बुक खुली हुई होगी, उसके अंदर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ वीडियो में आपको बुक का क्वेश्चन साथ के साथ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप ये करने बैठेंगे तो बुक साथ में रख के बैठिएगा और कैलकुलेटर भी साथ में रख के बैठिएगा। तो हमारे पास ये वेवलेंथ आ गई 0.175 मीटर। अच्छा, अब चलते हैं 12.8 की तरफ। 12.8 डेटा। 12.8 में क्या बोला गया है? 12.8 में बोला है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम की हमें जो है वो लेंथ मालूम करनी है, टेकिंग जी इक्वल टू 9.8। ये तो हमें पता ही जी की वैल्यू। अच्छा, अब सेकंड पेंडुलम से क्या मुराद है? सेकंड पेंडुलम हम उस पेंडुलम को बोलते हैं जिसका टाइम पीरियड 2 आता है। ठीक है। अच्छा, इधर जो उन्होंने लेंथ मालूम करने का बोला है, यानी कि ये मैं इसको फोकस करो, यहाँ फोकस जी। अच्छा, इन्होंने बोला है कि एक पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है, ये फिक्स है। यहाँ से इन्होंने बोला है कि इसकी लेंथ फाइंड आउट करें। ठीक है, इसकी जो है वो लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, और इसका टाइम पीरियड उन्होंने बोला ये जो पेंडुलम है ये सेकंड पेंडुलम है। सेकंड पेंडुलम का मतलब क्या है कि उस पेंडुलम को सेकंड पेंडुलम बोलते हैं जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका टाइम पीरियड दे दिया 2 सेकंड, और हमें लेंथ निकालने के लिए बोला गया है। लेंथ निकालनी है हमें। अच्छा, सेकंड ये जो टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। यानी कि ये पेंडुलम जब अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो वो 2 सेकंड के अंदर अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगा ये। तो इसका मतलब है कि इसका टाइम पीरियड 2 है। तो उन्होंने बोला है कि ऐसा पेंडुलम जो कि अपना एक चक्कर 2 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो ऐसा पेंडुलम की लेंथ बताइए कि उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी थ्रेड की लेंथ कितनी होगी। तो हमें वो लेंथ बतानी है। तो हम जो है वो फार्मूला बनाएंगे फार्मूला है इसका t इज इक्वल्स टू 2 पाई √L अपॉन जी। तो इसका फार्मूला लिख दिया मैंने। अब t हमें दिया हुआ है 2 सेकंड, तो इस t की जगह मैं लिख दूंगा 2, इस 2 की जगह 2 ही रहेगा, पाई की जगह 22/7 हो जाएगा। L मुझे निकालना है तो L ऐसे ही लिखा दूंगा। G मुझे पता है 9.8, ये ग्रेविटी है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, हम अपने डेटा में भी लिख देते हैं 9.8, क्वेश्चन में भी गिवन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके 2 से क्या हो जाएगा, ये वाला 2 डिवाइड हो गया, यहाँ पे बचा 22/7, और यहाँ बच गया L/,
9.8। 2 से 2 कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 बच गया। 7 डिवाइड हो रहा है, यहाँ 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 1 ज़ा 7। 22 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो गया, यहाँ बच गया L/9.8। 7 डिवाइड हो रहा था, 1 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, 7 1 ज़ा 7। 22 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 7 से जाके 22 नीचे जाके इधर = से पहले आके डिवाइड हो गया, = के बाद सिर्फ ये वैल्यू बच गई L/9.8। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने से 7 का स्क्वायर 49 और 22 का स्क्वायर अच्छा, इधर क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और यहाँ L/9.8 ये बाहर आ जाएंगे। 22 का स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 22 का स्क्वायर 484। अब हम चाहें तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, बल्कि क्रॉस ना करवाएं। 9.8 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके 49 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो मैं दोबारा से उतार लेता हूँ वैल्यू, 49/484 = L/9.8। तो 9.8 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके हम 49 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। नीचे 484 यहाँ L की वैल्यू L आ जाएगा एज इट इज़। अब 49 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 9.8 से, जो आंसर आए उसको डिवाइड करवा दें 484 से, तो आपके पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.994 L। तो यहाँ हमारे पास लेंथ आ गई 0.994 मीटर। ठीक है, 0.99, किसी का 2 भी 0.992 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। दैट्स इट।